मेरा नाम है कपरा हासदा। और आप कहाँ शिक्षिका हैं, किस स्कूल में? मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरडी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी को मेरा जोहार। में पहले की जो स्थिति थी वो बहुत खराब थी, जैसे कि सती प्रथा था, तो उसमें महिलाओं को पति के मर जाने पर सती होना पड़ता था। वो सबसे बुरा उस समय का सामाजिक नियम था, लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी महिलाएं जो है पहले घूंघट में रहती थी, अब घूंघट प्रथा भी धीरे धीरे हट रहे हैं। महिलाएं अब हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। कहने का मतलब यह है कि लड़कों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चल रही है हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे पुलिस के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में। लेकिन अभी जो महिलाओं की स्थिति है वो पहले से बेहतर है, लेकिन बहुत ज्यादा बेहतर भी नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि आज नाम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? आज के दिन कुछ कर रही है क्या महिलाओं के लिए? क्योंकि आज महिला दिवस है, लेकिन महिलाओं को ही नहीं पता कि आज महिला दिवस है या क्या है। जब तक महिलाएं अपने हक अधिकार को नहीं जानेंगी, तब तक वो शोषित होते रहेगी। और महिलाएं जो हैं, शिक्षा के द्वारा ही महिलाएं अपने हक और अधिकार को जानेंगी। कहने का मतलब है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी तो अपने अधिकार को भी जानेंगी। नारी शिक्षा का अभी भी गांव में जो है महिलाएं अनपढ़ हैं, और बच्चे जैसे स्कूल आते तो है, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ दिया जाता है। मतलब जैसे ग्रामीण इलाका में लड़कियों को इसीलिए पढ़ाया जाता है 10th क्लास तक, ताकि उनके लिए अच्छा रिश्ता आ सके। इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि वो कुछ काम करे। माने इस तरह से संकुचित विचारधारा बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, लेकिन लड़कियां सिर्फ मैट्रिक और इंटर तक ही कर पाती है, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती है। इसके लिए आपके हिसाब से क्या सरकारी प्रयास क्या होना चाहिए इसके लिए? सरकार तो बहुत सारे प्रयास कर रही है, जैसे कि जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप भी का एग्जाम भी होता है, जो उसमें पास हो जाते हैं तो उनको मिलता है। सावित्रीबाई फुले और योजना का लाभ मिल रहा है। बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण मतलब इन सब योजना का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और इसका रीजन है जागरूकता की कमी। माने गांव के लोगों को पता नहीं होता है कि सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे महिलाओं के विकास के लिए काम किया जा रहा है। अगर जानकारी होती तो बहुत सारे जो सरकारी योजनाएं हैं, जरूरी नहीं कि हम लोग शिक्षा मतलब पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी ही करें। इसके अलावा हर क्षेत्र में आप कुछ भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। उसके लिए जो सरकार की योजनाएं हैं बहुत सारे, मैंने उसमें लोन दिया जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि आप अपना खुद का बिजनेस चला सकते हो, लेकिन जानकारी के अभाव में यह सब नहीं हो पाता है। महिला उत्पीड़न का सबसे बड़ा कारण तो मेरे को लगता है संकुचित विचारधारा। संकुचित विचारधारा का मतलब है कि लड़के जो हैं, लड़कियों को अभी भी दबा हुआ कमजोर समझती हैं, इसीलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि लड़की लोग का आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़कियां आत्मनिर्भर होंगी तो मुझे लगता है कि कोई भी जो लड़के हैं बहुत जबरदस्ती मतलब बहुत जल्दी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप सही हैं तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर ऐसी घटनाएं होती हैं, तो शिक्षा का अभाव के कारण ही ऐसा होता है। तो इसके लिए जो सरकारी कानून जो बने हुए हैं वो कितने पर्याप्त हैं इसके लिए? सरकारी कानून महिलाओं के प्रति जो हिंसाएं हो रही हैं, वैसा तो कानून तो बहुत सारे हैं, लेकिन महिलाएं ही नहीं जानती है कि मेरा अधिकार और हक क्या है। जैसे कि घरेलू हिंसा अधिनियम, और भी बहुत सारा अधिनियम है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में चाहे कहीं भी लड़कियां सचमुच में वो बहुत ज्यादा ये होती है, शोषित होती है, लेकिन मजबूरी में उसको रहना पड़ता है ससुराल में या पिता के घर में, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती, आत्मनिर्भर नहीं होती है। तो महिलाएं जानती ही नहीं है कि अगर मुझे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मेरे साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? तो ये सब का जानकारी के अभाव में भी लड़कियां जो है वो शोषित हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं भी शादीशुदा
हूँ और शादीशुदा होने के बावजूद मैंने जितने भी जो टीचर वाला एग्जाम है मैंने सभी में पास किया। सीटेट हुआ, जेटेट हुआ। हाई स्कूल में किया तो मैंने हाई स्कूल ये की। बहुत सारे जो महिलाएं हैं, शादीशुदा है, पढ़ी लिखी है, घर पे बैठी है, वो लोग सिर्फ अधिकतर महिलाओं को बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन अधिकतर महिलाएं ये बोलती है कि नहीं, मुझे घर में टाइम नहीं मिलता है, मेरे बच्चे हैं, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहोगे तो एक टाइम मैनेज करके आप चलोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। मतलब आप में कुछ करने का इच्छा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। तभी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सब से भी महिलाएं जो है आत्मनिर्भर बन सकती हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मानको हंसदा है और मैं UHS कागदोहा मुसावनी में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ 2019 से। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आप समाज में जो महिलाओं की क्या स्थिति है आज के दिन में? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले की अपेक्षा समाज में जो है महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी होने पर भी लेकिन कुछ जो है महिलाओं को बहुत कुछ सामना करना पड़ता है। रास्ते में या ऑफिस में हो या घर में हो, हर क्षेत्र में उनको सामना करना ही पड़ता है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी इन कठिनाइयों से सामना करने के लिए चुनौती रहेगी। तो आज जितनी महिलाओं के लिए जो कानून बने हुए हैं जी, उसका कितना प्रभाव है आज के दिन में? कानून जो बने हैं उस पर प्रभाव है। कुछ हद तक इसमें मैं सहमत हूँ कि इसमें प्रभाव है, लेकिन फिर भी महिलाओं को इन कानूनों से सामना करना पड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कि एक पुरुष जब शिक्षित होते हैं तो एक ही शिक्षित हो जाते हैं, लेकिन एक स्त्री अगर शिक्षित होते तो पूरे परिवार को शिक्षित कर देते हैं। मतलब पूरा सोसाइटी शिक्षित हो जाता है, पूरा समाज। इसके साथ ही पूरा सोसाइटी आपका सामाजिक जो है पूरा शिक्षित हो जाते हैं। तो आज के दिन आप महिलाओं को क्या संदेश आप देना चाहते हैं? यही मैं संदेश देना चाहती हूँ कि हर कोई अपने घर में जो बेटी है, बहन है, सबको पढ़ाए, शिक्षित करे।